Let me start with मिस वंदना मोमेंट वेलकम टू द कैजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो मेडिसिन एंड ऑब्स्टेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं जी कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी टॉपिक हमारा आज का जी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। ठीक है, तो देखिए जी ये हमारा टॉपिक है आज का। PID इज़ अ प्रोग्रेसिव इन्फेक्शन डैट हार्म वुमेन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उन्होंने बोला ये एक प्रोग्रेसिव इन्फेक्शन है जो कि औरत के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हार्म करता है। इट अकर थ्रू आउट द पेल्विक एरिया, ये पेल्विक एरिया में किसी भी जगह पे हो सकता है। द फ्लोपियन ट्यूब, द यूट्रस, कहीं पे भी। द यूट्राइन लाइनिंग एंड द ओवरीज, यूट्राइन लाइनिंग में भी, ओवरीज में भी। PID कैन लीड टू स्टेरिलिटी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड क्रॉनिक पेन, यानी कि इसकी वजह से ये क्रॉनिक इनफर्टिलिटी वगैरह, प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी वगैरह और क्रोनिक पेन वगैरह हो सकती है। साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं जी? साइन एंड सिम्टम है जी विजाइनल वेग एब्डोमिनल पेल्विक पेन, यानी कि एब्डोमिनल या पेल्विक पेन होगी। विजाइनल डिस्चार्ज होगा। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होगी, यानी मेंसेस इरेगुलर हो जाएंगे। फीवर उसको होगा। डिस्परयूनिया होगा। डिस्पर यूनिया होगा, यानी कि उसको ये सारे जो है ना मसले होंगे। मैनेजमेंट क्या करनी है माइल्ड केसेस की? डॉक्सीसाइक्लिन देना है 100 mg 2 टाइम देना है, 14 दिन के लिए देना है। टैबलेट फ्लैजल देंगे हम लोग TDS 14 दिन के लिए। इफ़ नो इम्प्रूवमेंट दैन रेफ़र, अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं तो रेफ़र कर देंगे। और नेक्स्ट है जी सीवियर और एक्यूट केसेस पर क्या करेंगे? रेफ़र ट्रीटमेंट करें। प्री रेफ़र यानी कि रेफ़र करने से पहले जो ट्रीटमेंट हमें देना है वो देना है। टैबलेट विब्रामाइसिन देनी है। इंजेक्शन एम्पिसिलिन देना है। इंजेक्शन जेंटामाइसिन देना है। इंजेक्शन फ्लैजल उसको लगाना है। टिल पेशेंट स्टेबल फॉलोड बाय ओरल थेरेपी, जब पेशेंट स्टेबल हो जाएगा फिर उसको अपने खाने के लिए मेडिसिन दे दें। आगे जी स्प्रेड ऑफ HIV किस तरह स्प्रेड होता है? ठीक है, HIV है क्या? HIV यानी है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। अब ये फैलता कैसे है? ये STD है, यानी कि सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ये वायरस इस ब्लड, सीमन, वजाइनल फ्लूइड एंड ब्रेस्ट मिल्क स्प्रेड बाय, यानी कि इनके थ्रू फैलता है। एनल एंड वजाइनल इंटरकोर्स के थ्रू भी फैलता है। लेस कॉमनली ट्रांसमिटेड थ्रू ओरल सेक्स के थ्रू कम फैलता है। शेयरिंग अनसेफ नीडल, यानी कि जब आप नीडल वगैरह किसी मरीज़ की दूसरे मरीज़ को लगाएंगे ना HIV के, तो तब ये मसला हो सकता है। अनसेफ ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड प्रोडक्ट, यानी कि किसी HIV वाले बंदे का ब्लड उसको किसी दूसरे बंदे को लगा दिया। अनसेफ चाइल्ड बर्थ, बच्चे की पैदाइश अगर HIV मदर के थ्रू हो रही है। ब्रेस्ट फीडिंग हायर रिस्क टू कॉन्टैक्ट है, ब्रेस्ट फीडिंग से भी ये मसला हो सकता है। आगे है जी एक्सीडेंटल pricks with contaminated needle in the course of the health care, low risk of HIV but high of hepatitis B। अगर हम लोगों ने HIV पेशेंट को कोई लगाया है, कोई इंजेक्शन वगैरह लगाया, उसकी नीडल हमें लग गई, तो HIV के चांसेस कम होंगे, लेकिन हेपेटाइटिस के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। HIV डज़ नॉट स्प्रेड, HIV कैसे नहीं फैलता? ऑर्डिनरी सोशल कॉन्टैक्ट, यानी कि शेयरिंग, कपड़े वगैरह शेयर करने से, खाना वगैरह शेयर करने से, टचिंग, किसिंग, हगिंग, शेकिंग हैंड, इंसेक्ट बाइट, आंसू से, पसीने से, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ काम करने से नहीं फैलता। सिम्टम्स क्या होंगे जी? अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, यानी वेट कम हो जाएगा। डायरिया रहेगा उसको बहुत सारे वीक्स, यानी कि सेवरल वीक्स के लिए। परसिस्टेंट कफ, उसको मुस्तकिल खांसी रहेगी, मुस्तकिल उसको वजाइनल डिस्चार्ज रहेगा। पेशेंट को फीवर रहेगा, रात को पसीने आएंगे, ठीक है। और लिम्फ एडिनोपैथी हो जाएगी, यानी कि लिम्फ का मसला हो जाएगा, लिम्फ नोड्स का। ट्रीटमेंट ऑफ HIV एड क्या है? 100% क्योर नॉट अवेलेबल, 100% कोई इसका इलाज नहीं है। कॉस्टली ड्रग में प्रोलॉन्ग लाइफ एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, महंगे टैबलेट्स जो महंगी दवाइयाँ जो होंगी इससे सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सकती है। मेडिकेशन टू प्रिवेंट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, यानी कि मजीद कोई इन्फेक्शन ना हो उससे बचाने के लिए मेडिसिन दे सकते हैं। डाइट उसकी अच्छी कर सकते हैं, हाइजीन अच्छी कर सकते हैं, मेंटली और फिजिकली और सोशली उसको सपोर्ट कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ STIs, यानी कि जितने भी STIs हैं उनका क्या मैनेजमेंट है? पार्टनर का ट्रीटमेंट है, कॉन्डोम प्रमोशन है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, ठीक है। कंप्लायंस ऑफ ड्रग रेगिमेंट, टेकिंग फुल ड्रग्स, अवॉइडिंग टू अदर ड्रग, रिटर्न विजिट, यानी कि पार्टनर का हमने ट्रीटमेंट करवाना है, दोनों पार्टनर्स का कॉन्डम यूज़ करना है, और कॉन्टैक्ट किस तरह का है उनका वो देखना है, और ड्रग्स वगैरह जिसके लिए होंगे उनको यूज़ करना है, और जो ड्रग्स इसमें अवॉइडेड है उनको हमें यूज़ नहीं करना, विजिट के लिए दोबारा आना है।
ठीक है, आगे जी रुबेला। रुबेला इज़ अ माइल्ड इन्फेक्टिव डिजीज़ कॉजिंग अ मस्कुलर मैक्यूलर रैश, यानी कि बॉडी पर रैश बन जाते हैं ऑन द बॉडी एंड इन्लार्जमेंट ऑफ पोस्टीरियर सर्वाइकल नोड, और जो सर्विकल नोड होते हैं ना वो स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि इनलार्ज हो जाते हैं। स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट फ्रॉम वन टू अनदर, और ये एक से दूसरे में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैल जाता है। इट इज़ अनकॉमन इन प्रेगनेंसी बट द फीटस इज डायरेक्टली इन्फेक्टेड बाय मदर थ्रू प्लेसेंटा एंड कॉज अबॉर्शन। नहीं मतलब ये प्रेगनेंसी में कम होता है, लेकिन अगर हो जाए तो बच्चा डायरेक्ट प्लेसेंटा के थ्रू इन्फेक्ट हो जाता है और अबॉर्शन हो सकता है। स्टिल बर्थ हो सकती है, प्रीमेच्योर लेबर हो सकता है, बेबी स्मॉल हो सकता है अपने डेट्स के हिसाब से, मेलफॉर्मेशन हो सकती है और बच्चे को पैदाइशी तौर पर रुबेला हो सकता है। द इंसिडेंस ऑफ कंजेंटल मेलफॉर्मेशन, कंजेंटल मेलफॉर्मेशन क्या होगी, पैदाइशी नुक्स क्या होगा, दिल का हो जाएगा, आँख का हो जाएगा, नाक कान का हो जाएगा। डिफेक्ट वेरी अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ गेस्टेशन एट द टाइम ऑफ डिजीज अकर। डिफेक्ट डिपेंड करता है कि किस टाइम पे ये बीमारी उसको हुई है और उस टाइम पे प्रेगनेंसी कौन सा हफ्ता वगैरह चल रहा था उसका। In the first month, incidence 50 to 60% with multiple defect and slowly falls until the infection is in 16 week. It is about 5%. उन्होंने बोला पहले पहले जो है ना 50 to 60% रखते हैं चांसेस मल्टीपल बर्थ डिफेक्ट के, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बोला कि इन्फेक्शन जो है ना वो 16 वीक्स में जाके ना कम हो जाता है, गिर जाता है। एट 31st और ऑपरेटिव फीटस में सफ़र फ्रॉम ग्रोथ रिटार्डेशन, और 31st के बाद जो है ना बच्चे को ग्रोथ रिटार्डेशन के ना चांसेस हो सकते हैं, मेंटली रिटार्डेशन के चांसेस होते हैं, और डेफ भी हो सकता है, बहरा भी हो सकता है। बेबी इटसेल्फ में भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन 40 ईयर, बेबी को भी खुद 2 साल के लिए ये मसला हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे जी इसके, साइन एंड सिम्टम में मलेज यानी कि उसको थकावट होगी, फीवर हाई ग्रेड होगा, उसको लो ग्रेड फीवर होगा 101 फ़ारेनहाइट तक, उसके पेन यानी कि जबड़े जहाँ पे हैं वहाँ पे उसकी दर्द होगी, स्वेलिंग होगी दोनों पैरोटिड ग्लैंड कानों के पीछे, आर्थराइटिस होगा यानी कि जॉइंट पेन होगी, स्पेशली ऑफ डिस्टल जॉइंट, इट कॉमन कॉम्प्लिकेशन यानी कि जो डिस्टल जॉइंट होंगे ना उनमें ज़्यादा होगी। स्पॉट यानी कि रैशेस बन जाएंगे पिंक कलर के, मैक्यूलर पील कलर के ना, यानी कि पिंक कलर के रैशेस बन जाएंगे पूरी बॉडी पे। फर्स्ट बिहाइंड द ईयर, पहले कानों के पीछे बनेंगे, फिर फोरहेड पे बनेंगे, फिर फेस पे, फिर नेक पे, फिर एंकल्स पे, फिर सारी एक्सट्रीमिटीज़ पे। 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ना बन जाएंगे और फिर 3 दिन के अंदर डिसपियर हो जाएंगे। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 21 दिन का होता है, यानी कि 14 to 21 डेज़ का है, यानी कि जिस टाइम पे ये अटैक करता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड वायरस एक्सक्रीटेड फ्रॉम नोज, थ्रोट एंड यूरिन, इस पीरियड के दौरान जो वायरस होता है वो आपके नाक से, गले से और यूरिन से निकल रहा होता है। अब कंजेंटल अबनॉर्मलिटीज़ क्या हो सकती है, आइज़ यानी कैटरैक्ट, ग्लूकोमा हो सकता है यानी कि मोतिया वगैरह का मसला हो सकता है। हार्ट का कोई डॉक्टर जो है ना वो उसकी डक्ट आर्ट्रियोसिस का मसला हो सकता है। हेड का ये मसला होगा कि बच्चा मेंटली रिटार्ड होगा, यानी कि मेंटली उसको कोई मसला हो सकता है, और माइक्रोकेफेली यानी कि छोटे सर वाला होगा। हेयरिंग का ये होगा नर्व डेफनेस, यानी कि वो सुन नहीं सकता। सम टाइम डिफेक्ट में नॉट बी प्रेजेंट एट बर्थ बट अपीयर लेटर, सो केयरफुल फॉलो अप इज नेसेसरी। उन्होंने बोला बाज़ औक़ात होता है कि पैदाइश पे है ना बच्चे की किसी खराबी का पता नहीं लगता, लेकिन बाद में पता लगता है, इसलिए फिर भी हमने ना अच्छे से उसका चेकअप करवा लेना है। प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट क्या है जी, मदर इम्यूनिटी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, माँ की इम्यूनिटी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वैक्सीन इज़ गिवन 3 मंथ बिफोर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से पहले 3 महीने हमने ना वैक्सीन लगवा देनी है, MMR। आर मदर शुड बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर रूबेला एंटीबॉडी ड्यूरिंग एंटीनेटल, हमें देखना है कि माँ को रूबेला की वैक्सीनेशन लगी है एंटीनेटल के दौरान। प्रेगनेंसी शुड बी अवॉइडेड फॉर 3 मंथ, 3 मंथ तक बिना प्रेगनेंसी हमने ना औरत को नहीं लेनी जब वो ये वैक्सीन लगवा लेती है।